हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वंस पे। तो गाइज आज की जो हमारी रीडिंग है वो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम आपकी वीकली एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, तो अगर ये जो वीकली एनर्जी है ये 11 to 17 है, 11 to 17 जनवरी। ओके, अगर आपको इस राशि से रिलेटेड अपनी मंथली रीडिंग चाहिए या ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम ठीक है चेक करते हैं फिर आपकी एनर्जीज एंड आपकी गाइडेंस इस वीक के लिए। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं जिनसे हम आपकी इस वीक की एनर्जीज चेक करेंगे और जो आपकी एंजल्स की एडवाइस है, गाइडेंस है आपके लिए इस वीक के लिए, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें हम वो भी चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एंजल एडवाइस या एंजल्स मैसेज जो आपके लिए है इस वीक के लिए। इसे हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे, उससे पहले हम टैरोट से आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट आपके लिए कार्ड आया है वो है कॉन्शियसनेस। तो गाइज यहाँ पे कॉन्शियसनेस होता है, यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी कि यहाँ पे मेडिटेशन का कार्ड होता है, यहाँ पे लाइक खुद से मिलने का कार्ड होता है। ठीक है, एक बहुत ही प्योर एनर्जी है, बुद्धा, एक रिलैक्सेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है आपको रिलैक्स होने की। ठीक है, या अपने माइंड को रिलैक्स करने की, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की, उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, और इसके बाद हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, एग्जॉशंस। तो गाइस जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो है कि खुद को रिलैक्स करने की, माइंड को रिलैक्स करने की। एग्जॉशन का कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, जिन पे आप क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ आपके गोल्स भी हो सकते हैं, ये आपकी करियर लाइफ भी हो सकता है जहाँ पे आप मतलब ओवर वर्क कर रहे हैं, कुछ आपके थॉट्स हो सकते हैं जो आपके दिमाग में 24 आवर्स चलते रहते हैं, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जिनके ऊपर आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी बॉडी और माइंड दोनों ही रिलैक्स नहीं है। तो ये वीक जो आपको, ये वीक की जो ऊर्जा है वो आपके पास ये आ रही है कि यहाँ पे रेस्ट की ऊर्जा है कि फर्स्ट आपको अपने माइंड को रिलैक्स देना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। ठीक है, जो भी आप ओवर वर्क कर रहे हैं, कुछ भी, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके दिमाग में चल रही कुछ बातें हो सकती है, कुछ थॉट्स हो सकते हैं, या आपका डेली रूटीन हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है कि अपना डेली रूटीन ठीक से फॉलो ना कर रहे हों यहाँ पे। ठीक है, या ठीक से नींद ना ले रहे हों, ठीक से खाना टाइम पे ना खा रहे हों। तो यहाँ पे जो गाइडेंस हमें मिल रही है वो यही मिल रही है गाइडेंस कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और दोबारा से एक रिचार्ज होने की ज़रूरत है। जैसे एक बैटरी डाउन होने लग जाती है, उसको फ़ोन में हम दोबारा चार्जिंग में लगाते हैं, वो फुल चार्ज हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपनी बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत है, थोड़ा रुक के। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है साइलेंस। तो अगेन यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है। अगेन आप देखें तो दोनों ही सिमिलर ही इमेज है। तो यहाँ पे जो एंजल एडवाइस है आपकी इस वीक की, वो ये कहना चाह रही हैं कि यहाँ पे अपने आप को थोड़ा पीस देना है, यहाँ पे थोड़ा साइलेंस रखना है, बेकार की चीज़ों के पीछे नहीं भागना। मतलब आप अगर कुछ टेंशन है आपके दिमाग में, कुछ थॉट्स हैं या कुछ भी जो आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला जो एनर्जी होती है, यहाँ पे वो एनर्जी होती है जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होती, एक पीस होता है माइंड में। ठीक है, आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे हैं, कोई चीज़ आपके पीछे नहीं भाग रही है, यहाँ पे आप सुनने की अवस्था में है। ठीक है, एक ज़ीरो। तो यहाँ पे आपको वो वाली अवस्था लानी है कि अवस्था मीन्स कि आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स देना है। आपने ठीक से, अगर आप नहीं सोए हैं कई दिन से, तो आपको यहाँ पे ठीक से सोने की ज़रूरत है। ठीक से खाना वाना नहीं खा रहे हैं तो यहाँ पे है कि अपनी डाइट को आप ठीक कीजिए, थोड़ा सा टाइम पे खाना खाइए। योगा अभ्यास भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर किसी तरह का योगा कर सकते हैं, अलोम विलोम कर सकते हैं। इस तरह की मुझे एक रिलैक्सेशन वाली फील लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आपको रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, अपने आप को रिलैक्स देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है प्रोजेक्शन। तो गाइज यहाँ पे जो कार्ड आया हमारे पास, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको खुद से मिलना है। ठीक है, आपके रियल फेस से मिलना है, जो दुनिया के लिए आप
क्या फेस है उससे हट के आप क्या हो, आपको इस वीक उससे खुद से मिलना है। सपोज़ हो सकता है काम के ज़्यादा प्रेशर के कारण या किसी नेगेटिविटी के कारण या ज़्यादा सोचने के कारण हो सकता है आपने खुद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे जो एंजल एडवाइस हमें मिल रही है इस वीक के लिए कि यहाँ पे जो भी आपकी हॉबीज़ हैं आप इस वीक वो कर सकते हैं। कुछ लोग अलग अलग हॉबीज़ हो सकती है किसी की, लाइक कुछ आर्ट वर्क हो सकते हैं किसी तरह का, या फिर डांस वगैरह, कुकिंग, या फिर हो सकता है कि जैसे हो सकता है आपने बहुत टाइम से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करा हो, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करा हो, तो यहाँ पे उसकी भी मुझे नीड फील हो रही है कि आपको, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके घर में पेट है तो उनके साथ, या आपके कोई आपका पार्टनर है, आपका पर्सन है, आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। या जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको, आपको डायरीज़ लिखने की हॉबीज़ है, आपको ड्राइंग करना है, आपको कुकिंग करनी है, कुछ भी आपकी हॉबीज़ हो सकती है, बच्चों के साथ खेलना है, पेट के साथ खेलना है। तो यहाँ पे जो हमें गाइडेंस मिल रही है इस हफ्ते के लिए आपके लिए, वो यही मिल रही है कि यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, जो आप रियल है उसको खुद से मिलाइए कि ठीक है मैं ये रियल हूँ, मुझे ऐसे रहना है। ठीक है, मुझे अगर आपको किसी तरह गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो साइड में कर दीजिए और आप जैसे हो ना वैसे दुनिया के सामने आइए। ठीक है, ये गाइडेंस हमें यही मिल रही है इस कार्ड से। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है पॉसिबिलिटीज़। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे गोल्स हों जो आपको अचीव करने हों। ठीक है, आपने अपने पहले ही एक लाइन ड्रॉ कर दी हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये काम फिनिश करना है, उससे पहले मैं रेस्ट नहीं करूँगा। या बहुत सारे ऑब्स्टिकल हों आपके रास्ते में, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं गोल, वहाँ पे बहुत सारी ऑब्स्टिकल हों जिससे आप परेशान हो रहे हों कि वो बहुत दूर है, मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, मैं उसके पास नहीं हूँ। तो जो एंजल्स की गाइडेंस है यहाँ पे, वो एंजल्स की गाइडेंस हमें ये बोलना चाह रही है कि सब चीज़ वैसे ही है जैसे उसको होनी चाहिए, सब कुछ अपने टाइम से ही हो रहा है। ठीक है, आपको उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको आपको नीचे चलने की बजाय एक बार उन मुश्किलों से, ठीक है, जो भी आपको ऑब्स्टिकल आ रही हैं, उन मुश्किलों से थोड़ा सा ऊपर उठना है। जैसे कि ये जो आप बर्ड देख रहे हैं, इन पहाड़ों से ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, ये उड़ रहा है आसमान में। तो उन मुश्किलों से थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर देखना है कि आपने क्या अचीव किया है, आपको क्या अचीव करना है। तो यहाँ पे जो हमारा आसमान होता है, ये आकाश होता है, वहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, आप भी जानते हैं बाउंड्री सिर्फ यहाँ पे होती है, यानी कि ये हमारा दिमाग है। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, कुछ भी जो आ रहा है, वो मैं कहूँगी कि आपके दिमाग की उपज है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो ये बुद्धा का कार्ड आया है हमारे पास, गौतम बुद्ध का आया है, तो ये भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उससे ऊपर उठ के थोड़ा सोचिए। मतलब अपने दिमाग, जो आपके दिमाग में सब चीज़ें चल रही है ना, तो वहाँ से निकल कर मेडिटेशन कीजिए। जो एंजल्स, जो आपके ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं, उनका मैसेज सुनिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी आपने अभी तक अचीव किया है, उस सक्सेस को ऑब्जर्व कीजिए कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया है। अपने आप को शाबाशी दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए टाइम को, मोमेंट को इंजॉय करने वाला टाइम है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास जो एनर्जी आई है वो है न्यू विज़न। तो गाइज न्यू विज़न का जो कार्ड है हमारे पास, वो है कि एक नए तरीके से चीज़ों को देखना या लोगों को देखना, यहाँ पे ये कार्ड हमें शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फिगर बनी हुई है, एक फिगर जो ये नीचे है, एक फिगर जो ये ऊपर है। तो ये मैं कहूँगी ये आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपका दिमाग है जो अब थक चुका है काफ़ी, जो कहीं ना कहीं आपको ये फील होता होगा कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं नहीं कर सकता, या मतलब बहुत सारा बर्डन है मेरे ऊपर, मैं ये डिसीज़न नहीं ले सकता, इस तरह का। लेकिन यहाँ पे ये जो फिगर है आप देख सकते हैं, ये डिवाइन एनर्जी है। ठीक है, ये आपकी आत्मा है, ये फुल एनर्जेटिक है अभी। तो आपको अभी क्या करना है यहाँ पे कि इस बॉडी को रेस्ट देना है। ठीक है, आपको इसे इस एनर्जी में लाना है, दोबारा से एक रेस्ट लेके, कहते हैं ना बैटरी चार्ज करके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अपनी
कुछ देर रुक के अपनी बैटरी चार्ज कीजिए। बैटरी चार्ज करने का मतलब है कि आप थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन गाइडेंस है वो ये है कि आपको रेस्ट चाहिए, ठीक है, कि आपको दिमाग को रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। मेन गाइडेंस यही है हमारे। और उसके बाद दोबारा से शुरू कीजिए सब कुछ, ठीक है, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन रेस्ट भी ले लेंगे प्रॉपर तो कुछ नहीं होने वाला, चीज़ें कहीं की कहीं नहीं जाने वाली है। लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो बेशक चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे तो कुछ कहीं ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट अपना सेल्फ केयर करने की आपको बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं अपनी डेली रूटीन के कारण, कि वो डेली रूटीन लाइक देर से उठना या फिर रात को देर से सोना, ज़्यादा देर मोबाइल्स वगैरह देखना, यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमें यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपकी जो बुरी आदतें हैं, बुरी हैबिट है, उनको आपको छोड़ने की ज़रूरत है। इस वक्त उनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, अपने लव वंस के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, जिनको भी आप प्यार करते हैं। क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको, खुद के साथ भी, फैमिली के साथ भी, पेट्स के साथ भी, जहाँ पे भी आपको खुशी मिलती है, जहाँ पे भी आपको फील होता है कि हाँ आप रिचार्ज हो रहे हो आगे के लिए, तो ऐसा टाइम आपको स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके बाद हम आपकी एंजल्स की मैसेज देख लेते हैं। होप, ठीक है, तो यहाँ पे हमें होप का मैसेज आया है। यहाँ पे जो मैसेज है ये मैग्नेटिक क्वालिटी का मैसेज है। तो गाइज़ यहाँ पे ये जो आपके जो पास जो ऊर्जा है वो ये ऊर्जा होप हमें ये बोल रही है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक मुझे फोर्स लग रहा है कि अगर आप अपने पास हमेशा एक टेंशन में लगे रहेंगे कि नहीं मुझे तो अपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है, मुझे तो अपने मनी के बारे में सोचना है, मुझे तो ये सोचना है, मुझे तो वही चीज़ आपको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, वही चीज़ें आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे कि नहीं मुझे मैनेज भी करना है, मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को भी टाइम दे रहा हूँ और अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, अपने बच्चों को भी टाइम दे रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी आपको रखनी है और आगे भी बढ़ना है। तो उस तरह का मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि एक पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ आप आगे बढ़िए, टेंशन मत लीजिए, कर्मा आप करते रहिए, क्योंकि अगर आप कर्मा कर रहे हैं तो डेफिनेटली फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए खुद को रिचार्ज करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके दिमाग में और आपकी बॉडी में इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना, ताकि आप अपने गोल अचीव कर सको। तो यहाँ पे यही कार्ड है कि मैग्नेटिक क्वालिटी विच अट्रैक्ट्स द ग्रेट एंड ब्यूटीफुल इनटू योर लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक क्वालिटी रखनी है, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर होगा तो ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस है जो आप इस वीक फॉलो कर सकते हैं अपने पूरे वीक में, ओके गाइस। तो ये थी मिथुन राशि के लिए, जेमिनी साइन के लिए रीडिंग, ठीक है। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिली हो इस वीक के लिए जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। एंड अगर आपको इस मंथ की रीडिंग चाहिए या ईयरली रीडिंग चाहिए इस साइन की, तब भी मैंने आपको लिंक शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।